आज 21 तारीख को इस समय रात के लगभग 8 बजे मैं सीमापुर शमशान घाट पे खड़ा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि 60 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ इस समय जल रही हैं। लेकिन ये अजीब बात देख रहा हूँ हादसा कि बॉडी को छोड़ के भाग गए जी। कि दिल्ली के अंदर इंसान नहीं मर रहे, इंसानियत मर गई है। हाँ भेज दो मैं करा दूँगा। ये टूट रहे हैं यार, ये बड़ा ऐसा जीवन में मैंने नहीं देखा जो इस समय हो रहा है। 10 अप्रैल से ये दूसरा दौर आया, ये बहुत खतरनाक है। 10 बॉडी, 20 फिर 30 फिर 40 50 100 125 तक चली गई। एक दिन में 125 डेड बॉडी इस शमशान घाट। The selfless service done by Jitendra Singh Shanti and his team is unparalleled. Not just they risk their own lives, but the lives of their loved ones as well. Especially under such circumstances where there is no oxygen cylinders, no hospital beds, no ventilators, no medical facility in Delhi. गाड़ी में तो ले आते हैं यार। आप भी कैसे? अभी तक जो हमने मैक्सिमम कैरी किए, मैंने एक दिन में 115 कैरी किए एक दिन के अंदर, विदाउट एनी सिंगल पाई चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट। और उस 115 में से 40-45 एक दिन में ऐसी होती है जो घरों से उठाते हैं। जो लोग घरों में क्वारंटाइन हैं, घर में ही मर जाते हैं, कोई उनको उठाने नहीं जाता। वो फ़ोन करते हैं, हम उनको सैनिटाइज करते हैं, पैक करते हैं और लेके फिर यहाँ संस्कार कराते हैं। Close to 90 bodies have been cremated in Simapuri crematorium in East Delhi. नब्बे 90% लोगों के घर से लोग आते हैं, चाहे वो 5 आएँ 10 आएँ। लेकिन 10% ऐसे भी लोग हैं जो आते नहीं हैं, हमें अंडरटेकिंग दे देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ आके बॉडी रख के चले जाते हैं। अभी परसों 2 लोग लावारिस छोड़ के चले गए, बॉडी पड़ी रही। रात में बंद करने लगे तो फिर हमको पुलिस को फ़ोन करना पड़ा। तो बॉडी को फिर हमने क्रीमेट किया बाद में, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में ला के। अब पुलिस वाले भी बेचारे को कहते हैं जी हम कोविड की बॉडी का हम क्या करेंगे ले जाके। इस तरीके का पहला केस जब से कोरोना शुरू हुआ है, मार्च 2020 से पहला केस हमारे पास इस प्रकार का है। क्योंकि आज दुनिया इतनी स्वार्थी हो चुकी है जी कि बेटा बाप को हाथ लगाने को तैयार नहीं है, सब कुछ है, लेकिन लाश को कुछ छोड़ के भाग जाएगा। इसे आप क्या समझते हैं? मतलब बेगैरत हो गए लोग। लोगों में डर जाता है। अब डर तो अगर ऐसे चलेंगे तो फिर सब रोड पे पड़े मिलेंगे, कोई किसी को हाथ ही नहीं लगाएगा। कम से कम खासकर अपने परिवार वालों से तो नहीं डरना चाहिए। लेकिन अपने परिवार का जब साथ छोड़ देगा तो फिर अगला कौन सा हाथ लगाएगा। कल भी 7 ऐसे थे
जो घर से ही छोड़ दिया कि आप ले जाओ, आप अपने आप कर देना, अगर जो खर्चा हमें बता दो, हम नहीं आना चाहते। घर वाले मना नहीं करते जाने से? डांटते हैं, थोड़ा मना भी करते हैं ना, कि उन लोगों को, फिर उन लोगों के लिए कोई नहीं बचेगा जो लोग साथ छोड़ देते हैं घर के, फिर उन लोगों के लिए कोई नहीं बचेगा। अगर हम भी आगे नहीं आएंगे, तो जब घर के आगे नहीं आएंगे तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा। लकड़ी की जो थोड़ी उठाने की समस्या आ रही है उसमें आपको खुद लगना पड़ेगा, क्योंकि रिक्शे 2-3 ही हैं और 100 से ज़्यादा डेड बॉडी होने के कारण उनका बेचारे जो गरीब लोग अंदर काम कर रहे हैं, मजदूर, इसलिए आपसे निवेदन है कि लकड़ी में आपको कष्टदायी तो होगी, लेकिन अब सेवा समझ लो इस आपदा में। ये बहुत बड़ी आपदा जो आई है देश के ऊपर। प्रशासन कहता है जी वो 120 में से 22 में से 60 कोविड थे, बाकी नॉर्मल थे। हमारा कहना यह है कि 90% कोविड है यहाँ पे, 10% जनरल आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर पिछले 20 साल का इतिहास देख लिया जाए तो यहाँ 5-7 से ज़्यादा डेड बॉडी कभी नहीं आई। अब जो इतना बड़ा एक रेशो गया है, और खाली है नहीं गया, पूरी दिल्ली में शमशान घाट में लोड हो गया है, शमशान घाट बंद हो गया है, शमशान घाट में जगह नहीं है पैर रखने की। तो इसका एक कारण है कि सबको कोरोना हुआ है। पहली बार जो हुआ था तो बुजुर्ग ज़्यादा थे, इस बार यंग ज़्यादा है। ऐसे मेरे पास 20 परिवार है जिनके घर से 1, 2, 3, 4 लोग तक गए हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी त्रासदी है ये। दिल बैठ जाता है, टूट जाता है कई बार ऐसे माहौल देख के कि क्या हो रहा है यार। बच्चे जा रहे हैं, जवान जा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां जा रही हैं जो अभी शादी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सेवा कर रहे हैं। ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ अपना नंबर मिला आपको? फोन पे मेरी फिर ही बात हो गई। चलो आप उठवाओ, कोई बात यार भोपाल में बोल रहा हूँ। हाँ भैया